भारत में कैसी शासन प्रणाली है? एकात्मक, संघात्मक, तानाशाही या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के अंदर जो है संघात्मक शासन प्रणाली हो जाएगा। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है जिसे हम संघात्मक शासन कहते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? 15, 18, 20 या 22? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? 71वां, 72वां, 73वां या 74वां संशोधन? तो पंचायती राज बोलेगा तो कौन सा? 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 1992 में होता है 73वां संविधान संशोधन, जिसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वर्तमान में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 9 यूनियन टेरिटरी, 29 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरी, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी या 27 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी? तो वर्तमान में जो है अभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। वर्तमान में भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। संघ सूची में कौन सा विषय शामिल है? पुलिस, कृषि, रक्षा या व्यापार? संघ सूची में यूनियन लिस्ट में है ना कौन सा विषय शामिल है? तो संघ सूची के अंदर में जो है रक्षा हो जाता है। अच्छा, संघ सूची उस सूची को बोलते हैं जिनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का कार्य होता है। रक्षा, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्व का विषय संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची विषय कौन सा है? रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, विदेशी मामला? तो कौन हो जाएगा? विदेशी पुलिस हो जाएगा। रेलवे, बैंकिंग और विदेशी मामला। रेलवे मतलब सेंटर का है, बैंकिंग संघ सूची में हो जाएगा और विदेशी मामले सेंट्रल देखता है, बाकी पुलिस जो है स्टेट लेवल का होते हैं। पुलिस व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई प्रांतीय महत्व का विषय है। मतलब प्रांतीय मतलब कि स्टेट लेवल का। समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है? शिक्षा, रक्षा, मुद्रा या डाकघर? समवर्ती सूची में कौन सा विषय आएगा? तो समवर्ती सूची में जो है शिक्षा आता है। कौन सा आता है? शिक्षा। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना समवर्ती सूची का विषय है। नगर निगम का प्रधान को क्या कहेंगे? नगर निगम का जो प्रधान है उसको क्या कहते हैं? मुखिया, सरपंच, महापौर या पार्षद? तो नगर परिषद का जो प्रधान होता है उसको मेयर कहते हैं, महापौर कहते हैं। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को मेयर या महापौर कहा जाता है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? एक स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय? तो बिहार में जो पंचायती राज का जो स्वरूप देखा जाता है वो 3 स्तरीय हो जाएगा। कौन सा? 3 स्तरीय। बिहार में पंचायती राज जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के ढांचा में ढाला गया। सोवियत संघ विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ विघटन कब हुआ? 1989, 1990, 1991 और 1992? तो सोवियत संघ है जो 1991 में विघटित हो गया था। 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद जो है कई स्वतंत्र देश बने हैं। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? मुखिया, पंचायत समिति, ग्राम सभा या वार्ड परिषद? ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करेगा? तो ग्राम पंचायत का जो बजट है वो ग्राम सभा पास करता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सालाना रिपोर्ट और बजट को समीक्षा करता है, जिससे बीडीओ साहब हो गए। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, प्रमुख, सरपंच या बीडीओ? तो पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है, जो प्रधान होता है वो प्रमुख होता है। कौन? प्रमुख।
पंचायत समिति निर्वाचित सदस्यों में से एक प्रमुख को चुनता है। पंचायत समिति किसको चुनेगा? प्रमुख को। वही क्या होता है? प्रधान होता है। नगर पालिका किस प्रकार का शहरों में होती है? गांव में, महानगरों में, छोटे शहरों में या किसी में नहीं? तो क्या हो जाएगा? नगर पालिका जो है वो छोटे शहरों में होगा। यहाँ पे छोटा शहर में, छोटे शहरों में नगर पालिका होता है। बड़े शहर में क्या होगा? नगर निगम कहलाता है, बड़ा शहर। संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकार कितने स्तर की होती है? एक स्तरीय, दो स्तरीय, केवल केंद्र स्तर या केवल राज्य स्तर? तो यहाँ पे जो है संघात्मक शासन व्यवस्था पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तर वाला होता है। इसमें जो शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच क्या है? विभाजित होते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों के पास या किसी के पास नहीं? अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र सरकार के पास होती है। जो विषय तीनों सूचियों में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसका है? केंद्र सरकार का। बताइएगा कि स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? बिहार की बात कर रहा है। 25%, 33%, 50% या 10%? तो स्थानीय शासन में जो है महिलाएं, यानी बिहार की जो महिलाएं हैं उनको जो भी आरक्षण दिया जा रहा है वो लगभग 50% के आसपास दिया जाता है। स्थानीय शासन मतलब पंचायती राज में। बिहार में देश का पहला राज्य है जिनमें पंचायत में महिलाओं को कितना आरक्षण? 50% आरक्षण होती है। भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पे जो है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला, भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था वह कौन था? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि 1953 में आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। केंद्र और राज्य के बीच होने वाला विवादों को निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? केंद्र और राज्य के बीच होने वाला विवादों को कौन निपटारा करेगा? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? कौन हो जाएगा? तो राज्य और केंद्र के बीच में अगर विवाद हो रहा है तो उसको निपटारा करेगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का काम है। संविधान का व्याख्या और विवादों का जो हल है वो नगर न्यायपालिका उसके लिए जो है स्वतंत्र होता है, उस पर कोई दबाव नहीं होगी। भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम कब उठाया गया? 1990 में, 1992 में, 1995 में या 2000 में? क्या बोल रहा है? भारत के विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम कब उठाया गया था? तो 1992 में। कब? 1992, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। 1992 में जो है कि संविधान संशोधन हुआ और उसमें स्थानीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच, सरपंच, मुखिया या न्याय मित्र? तो ग्राम कचहरी में जो प्रधान होता है वो सबसे ज़्यादा उसका वैल्यू किसका होगा? तो सरपंच का होता है, सबसे ज़्यादा सरपंच का। ग्राम कचहरी में जो है कि स्थानीय स्तर पर होते हैं, इसमें छोटे मोटे झगड़ों को निपटाई जाती है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? बात करें जिला परिषद तो जिला परिषद भी पंचायती राज के ही अंदर आते हैं और पंचायती राज 5 साल में ध्वस्त होती है, इसलिए जिला परिषद भी 5 साल में समाप्त होगी। भारत में अधिकांश निर्वाचित निकायों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। मैक्सिको ओलंपिक की घटना किससे संबंधित है? नस्लवाद, आतंकवाद, नागरिक अधिकार आंदोलन या क और ग दोनों? तो यहाँ पे मैक्सिको ओलंपिक का जो घटना है वो तुम्हारा नस्लवाद और नागरिक अधिकार आंदोलन दोनों का हो जाएगा, यानी आंसर जो हो जाएगा क और ग दोनों हो जाएगा। यह जो है रंगभेद और नागरिक अधिकारों को विरोध करता है, यह एक बड़ी घटना थी। श्रीलंका में कौन सा धर्म राज धर्म है? श्रीलंका में कौन सा धर्म राज धर्म है? हिंदू, इस्लाम, बौद्ध या ईसाई हो जाएगा। तो श्रीलंका के अंदर में जो है
बौद्ध धर्म है। कौन सी धर्म? बौद्ध धर्म। श्रीलंका संविधान में बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया गया है। गठबंधन सरकार में सत्ता के साझेदारियों को किसके बीच होती है? एक दल, विभिन्न राजनीतिक दल, अधिकारी या जनता। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तुम्हारा विभिन्न राजनीतिक दल। गठबंधन में जो है अलग अलग राजनीतिक दल मिलकर क्या करता है? गठबंधन बनाएगा। इससे क्या, जिसके पास ज़्यादा होता है वो सत्ता का असली हकदार होता है। जब दो या दो से अधिक दल मिलकर क्या बनाती है? सरकार बना देती है, उसको बोलते हैं गठबंधन। ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाएगा? सरपंच बुलाएगा, मुखिया, वार्ड सदस्य या पंचायत सचिव। तो ग्राम पंचायत का जो बैठक है उसका बुलाने का काम है मुखिया का। मुखिया क्या है? ग्राम पंचायत के कार्यकारी प्रमुख होगा। तो आज का जो है सारे इंपॉर्टेंट सवाल यहीं पे समाप्त होता है। तो हमें बताइएगा कि कमेंट में बताइएगा कि आर्टिकल 17 किसके लिए जिम्मेवार है। जिसको भी पता होगा कमेंट में जवाब देगा।